तो फ्रेंड्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का आर डी शर्मा क्वेश्चन नंबर 18। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इक्वल देन प्रूव a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। देखिए कोई भी क्वेश्चन पहले से पहले ना उसको एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एनालाइज करते समय हमको क्वेश्चन पढ़ना है और लिखना है हमको क्या क्या गिवन है। तो इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन में यहाँ पे क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट यानी a वो हमें क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, b कोएफिशिएंट ऑफ x वो क्या है -2 ac प्लस बी डी ना, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ना। ये हो गया हमारा ओके। अब हमको पता है कि इस इक्वेशन के रूट्स तभी एक दूसरे से इक्वल होंगे जब जो डिस्क्रिमिनेंट या फिर उसको कह सकते हैं हम लोग डेल्टा, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी ना। तो यहाँ पे हम डालते हैं फॉर्मूला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की जगह 0 डालेंगे, 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2 ac प्लस बी डी ओके द होल स्क्वायर ओके माइनस 4ac माइनस 4 डालिए। अब यहाँ पे a क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिंपल। अब हमें इसको सॉल्व करना है। -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4 ही होता है। -2 इंटू -2 प्लस 4, तो 4 डाल देंगे हम लोग और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे AC प्लस बी डी द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइए -4, यहाँ पे हमको अभी बायनोमियल मल्टीप्लिकेशन करना है यानी a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर जो कि है a स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस भी लगेगा प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको करते हैं b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर ओके ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये हमको इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से 4 या इन दोनों इक्वेशन में आप देख लीजिए 4 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो अब 4 को कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए AC प्लस बी डी द होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला बता रहा है x प्लस वाई द होल स्क्वायर। याद आया कुछ, 9th में हम लोग पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में पढ़े थे। विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओके। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है AC द होल स्क्वायर प्लस 2AC इंटू बी डी प्लस वाई स्क्वायर बी डी द होल स्क्वायर ओके। तो ये हमें क्या देता है a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर ओके। तो अब इसको हमको यहाँ पर पुट करना होगा ओके। तो चलिए डालते हैं 0 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमको ब्रैकेट डालना है तो ये डाल देते हैं a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहाँ पे आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमने 4 को तो कॉमन निकाल दिया लेकिन इधर ये माइनस तो यहाँ पर ही है, तो ये माइनस का मतलब है -1। तो अब ये -1 इंटू ये सब इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके पास प्लस की साइन है, तो जब भी -1 किसी भी प्लस की साइन के साथ इंटरैक्ट होगा और फ्यूज़ होगा तो वो उसकी साइन भी माइनस ही कर देगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ये हमने पहले से ही पढ़ रखा है। तो -1 इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर -1 इंटू ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। सिमिलरली माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट एक,
ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट हो जाएंगे, ये देंगे हमको 0। बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी कट हो जाएंगे, ये देंगे हमको 0। अब बचा क्या, 0 इज इक्वल टू 4 माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab cd। अब मुझे ना ये 4 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाके डिवाइड कर दूंगा जब मैं, तो ये तो 0 ही होने वाला है। तो 0 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab cd। अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन बना है, ये जो पॉलिनोमियल है, अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये कोई फॉर्मूला बनाती है? यस, ये एक फॉर्मूला में कन्वर्ट होगी जो कि यही है x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो ये कैसे होगा, तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होएगा, लेकिन अगर हम इसको इस फॉर्मूला में डालेंगे तो ये हमको माइनस नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना आप? ऐसे इस फॉर्मूला में इन दोनों के पास माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा ए डी माइनस बी सी द होल स्क्वायर, ये रहेगा फॉर्मूला, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस 2ab cd। यहाँ पे देखिए 2 की भी प्लस साइन है जो कि इसकी इन्वर्स है, प्लस bc द होल स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ab cd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अभी हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ पे अब करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड। ओके, ध्यान से देखिएगा, बोथ साइड बाय -1, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर 0 को -1 से करेंगे तो ये 0 ही बचेगा, लेकिन अगर हम -1 को इससे करेंगे तो ये सब इन दोनों की साइन प्लस बना देगा और प्लस 2abcd की साइन माइनस बना देगा। तो ये हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन के हिसाब से चलने लगेगा हमारा इक्वेशन। तो हम ये करेंगे, तो 0 - 1 इज इक्वल टू -1 इंटू माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2abcd। देखिए कुछ भी करिए ना आप, दोनों साइड में करिए, क्योंकि एक साइड में करेंगे तो वो इक्वेशन नहीं रह जाएगा, वो इक्वल्स नहीं रह जाएगा, इसलिए उसकी जो इक्वालिटी है ना वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे 0 वाले इक्वेशन में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 0 इंटू 0 वैसे ही 0 रहता है। बाकी सब में अगर इक्वल टू के इधर कुछ और ही कांस्टेंट है तो उसमें आपको दोनों साइड पे करना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 इंटू -1 0 ही होएगा, -1 इंटू माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, -1 इंटू माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, -1 इंटू प्लस 2abcd, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यह माइनस 2abcd। ये हमको मिल गया इक्वेशन। अब इसको थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देते हैं, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए यही हमको मिला था, यहाँ पे यही मिला था ना, ये देखिए। तो अब इसको हम इस फॉर्म में ले आएंगे, ए डी माइनस बी सी द होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो 0 इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी द होल स्क्वायर। अभी तो स्क्वायर में है, हमको ये स्क्वायर है जो हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा। तो अंडर रूट 0 कुछ नहीं लेकिन 0 ही होता है, तो ए डी माइनस बी सी। ओके, ये 0 का 0 ही रहेगा, 0 इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, ठीक है। ये माइनस बी सी उधर जाके प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू ए डी। ओके, बी मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी, डी मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और हमें यही प्रूफ करना था ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो इसको ऐसे इन्वर्स भी आप लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, हाईलाइट कर देते हैं, और सभी कॉम्प्लिकेटेड सम का फेवरेट स्टेटमेंट, हेंस प्रूव्ड, ख़त्म। तो यही था ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। जो भी क्वेश्चन है 9th स्टैंडर्ड से डायरेक्ट रिलेशन रखता था, तो इजी था। वैसे भी अगर आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया तो सारे क्वेश्चन ही आपके लिए ईजी है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो भी कुछ इसी टाइप का है, 9th के एक फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। अगली वीडियो मैं उसी पर डालूंगा। ओके, बाय बाय।